भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सीसी की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। जेपी नड्डा, अमित शाह, अरुण सिंह, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, राजेंद्र राठौर, विजया राहटकर, सत्यप्रकाश जटिया, इकबाल सिंह लालपुरा, ओम प्रकाश माथुर, प्रकाश जावड़ेकर समेत अन्य बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त बैठक जारी है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। अहम बैठक है क्योंकि इंतजार राजस्थान में बीजेपी की तीसरी सूची का है। 2 सूची बीजेपी के सामने आ चुकी है। 124 कैंडिडेट यहां पर डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन 76 नामों का इंतजार है और अब देखना होगा कि अब जो तीसरी सूची आएगी वो कितने नामों की होती है। लेकिन नामों को लेकर मंथन का दौर जारी है। सीएसी की बैठक चल रही है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जहां आज नामों को लेकर मुहर लगेगा और संभवतः कल तक भाजपा की अगली सूची भी सामने होगी। हालांकि पहली सूची आने के बाद काफी विरोध देखने को मिला था, लेकिन जिसके बाद दूसरी सूची काफी बैलेंस्ड नजर आई थी। लेकिन अब इंतजार उन 76 नामों को लेकर है कि आखिर कितने इन 76 सीटों में टिकट रिपीट होते हैं, कितने नए चेहरों को मौका मिलता है और जो बीजेपी पैरामीटर्स बता रही है कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर, उससे कितनी प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि कहना यही है कि जो जिताऊ है, जो टिकाऊ है, पसंद भी वही होगा। लेकिन जिस तरह से सर्वे किया गया है, सर्वे की रिपोर्ट भी यहाँ पर काफी अहमियत रखेगी, क्योंकि जनता के बीच में किस कैंडिडेट ने कितनी जगह बनाई है और किसे जनता चाहती है अपने प्रतिनिधि के तौर पर अपने क्षेत्र से, ये भी बेहद अहम है। और इसीलिए तमाम अहम चेहरे सीसी में मौजूद हैं। सीसी सदस्य सभी जो चर्चा कर रहे हैं, मंथन इस वक्त जारी है नामों को लेकर इन 76 सीटों के लिए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बेहद अहम है भारतीय जनता पार्टी की ये जो सीसी की बैठक जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, कब तक ये बैठक चलेगी और क्या माना जाए, क्या संभावना जताई जा रही है सूची को लेकर? क्या आज या फिर कल तक सूची सामने होगी, कैंडिडेट्स पर मुहर लग चुकी होगी? देखिए, भाजपा की 76 सीटें हैं जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। कोर कमेटी कल बैठक हुई थी और रात को 2:45 बजे तक चली इस बैठक में सभी 76 सीटों पर सहमति बना ली गई। लेकिन अब सीएसी की मोहर इन सब सीटों पर लगनी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये सीएसी की बैठक भाजपा मुख्यालय में चल रही है। उम्मीद है कि सभी सीटों पर मोहर लगा दी जाएगी। खासतौर पर राजस्थान में सभी प्रत्याशी जो चूज किए जाने हैं वो पहली प्राथमिकता उसमें जिताऊ की रखी गई है। साथ में तेलंगाना की जो सीटें हैं उन पर भी भाजपा की ओर से तय किया जाना है। इसी बैठक में तेलंगाना और राजस्थान दोनों के प्रत्याशियों को पार्टी सीसी की बैठक में मोहर लगेगी। और खास पार्टी सीसी की बैठक में मोहर लगेगी और खास बात यह है कि राजस्थान में भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जो दिग्गज नेता हैं, भले इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हों या दूसरे नेता हों। गजेंद्र सिंह जोधपुर से आते हैं, तो अलग अलग इलाकों से आने वाले जो भाजपा के नेता हैं उनके इलाकों में उनकी राय तो जानी जा रही है, लेकिन आखिर जो फैसला है वो केंद्रीय समिति का होगा। जी बिल्कुल, आखिरी फैसला होना है। लेकिन अश्विनी, क्या माने, क्योंकि जब कल कांग्रेस की भी मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी, ऐसा माना जा रहा था कि कहा यह जाता कि सभी नामों पर मंथन हो रहा है, एक साथ सूची आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद टुकड़ों में सूची आई। बीजेपी के 76 नाम है, 2 सूची सामने आ चुकी है, तो क्या माना जाए सीसी की आखिरी बैठक भारतीय जनता पार्टी की होगी? सभी नाम जो 76 जो पेंडिंग है वो क्लियर हो जाएंगे या अभी ये माने कि इंस्टॉलमेंट में ही सूची बीजेपी की भी आना बाकी है? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा सभी 76 नामों को एक साथ जारी करेगी। ये मुश्किल है, कम संभव लगता है। भाजपा भी टुकड़ों में जारी करेगी, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि ये भाजपा की भी आखिरी सीसी की बैठक होगी। इसमें सभी नामों पर चर्चा कर ली जाएगी और संभवतः टुकड़ों में
2 बार भी ऐसा हो सकता है कि सूची निकाली जाए। और कांग्रेस में तो अब तक 5 सूचियां आ चुकी हैं और कल सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद 2 सूचियां, इसमें पहली सूची में 56 नाम जारी किए गए जबकि दूसरी में सिर्फ 5 नाम जारी किए गए और अभी कांग्रेस की और सूची आना बाकी है। अभी 44 नाम ऐसे हैं 44 विधानसभाओं में जहां पर कांग्रेस ने नामों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में भाजपा जो है उसके क्षेत्र नामों पर भले ही मोहर लग जाए, सीईसी मोहर लगा दे, लेकिन कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जिनको रोका जा सकता है और इन क्षेत्र सीटों पर एक साथ प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की हो। जी सुनिए, क्योंकि कांग्रेस की भी जब सीसी की बैठक जारी थी वो भी आपने कवर की, सवाल एक अहम ये है कि क्या जैसी कांग्रेस में स्थिति बन रही है क्या बीजेपी में भी वैसी स्थिति है, नामों को लेकर, टिकट काटने को लेकर, बड़े चेहरों को टिकट ना देने को लेकर, और यही वजह है कि मंथन का दौर लगातार जारी है, या फिर बीजेपी में उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ रही जितनी कांग्रेस में है? देखिए, कांग्रेस में नेता का बयान आया था कि लगातार हर घंटे स्क्रीनिंग चलती है। स्क्रीनिंग की जब बैठक थी उसके बाद उनका बयान था। तो ये मानकर चलें हर पार्टी में हर वक्त टिकट की घोषणा से पहले स्क्रीनिंग चलती है। ये कोशिश की जाती है कि कौन कहाँ उम्मीदवार बन सकता है जो पार्टी के लिए जिताऊ हो, पार्टी को सीट ला कर दे। ऐसी कोशिश हमेशा चलती है और उसी कोशिश में अब सीईसी की बैठक शुरू हुई है। उससे ठीक पहले 3 लोगों को ज्वाइन कराया गया है। हालांकि 2 और लोगों के नाम थे, इसमें एक रामनिवास मीणा जो टोला भीम से आते हैं, वो तो भाजपा मुख्यालय आ गए थे, यहीं बैठे थे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए। उनके समर्थक उस पीसी रूम में थे जहां पर अरुण सिंह और सीपी जोशी 3 लोगों को भाजपा ज्वाइन करा रहे थे। उनको लगा कि उनके नेता भी जो रामनिवास मीणा है वो मंच पर आएंगे और भाजपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। दर्शन सिंह गुर्जर को करौली से ज्वाइन कराया गया, सुभाष मील को कराया गया। और सुभाष मील के मामले में एक और बात बता दूं कि कांग्रेस की जो सीईसी की बैठक थी उसमें राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया था कि सुभाष मील को टिकट दिया जाए, क्योंकि पिछली बार उन्हीं को टिकट दिया गया था। महादेव सिंह खंडेला को टिकट दिया है। ये कहा गया था कि महादेव सिंह खंडेला को टिकट के अलावा सब कुछ दिया है, सरकार में थे, शामिल थे, मान सम्मान था, सब था। अब टिकट जो है वो सुभाष मील को दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने जो टिकट है वो किसी भी कारणों से महादेव सिंह खंडेला को दिया और सुभाष मील कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। तो यही कोशिश है कि भाजपा भी इस कोशिश में रहेगी कौन सी सीट पर कैसे कोई व्यक्ति जो भाजपा से टिकट पाकर किसी सीट पर जीत सकता है। तो ऐसी कोशिश दोनों पार्टियां करती हैं, वो कोशिश भाजपा भी करेगी और इसीलिए संभावना है कि सभी क्षेत्र सीटों पर ये सहमति तो बनेगी पैनल पे कि इन लोगों को रखा जाए, लेकिन सूची सामने नहीं आएगी। जी चलिए, क्योंकि बैठक जारी है, अश्विनी आप नजर बनाकर रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इससे लेकर फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।